हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का एजेंडा हम जान लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, व्हाई वी यूज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, देयर सिंटैक्स एंड लास्ट एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता क्या है, फर्स्ट हम ये जानेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मतलब जब भी हमें कोई डिसीजंस लेने होते हैं या कंडीशंस देनी होती है। डिसीजंस लेने होते हैं मतलब जब यूज़र पासवर्ड डालेगा तो पासवर्ड में क्या होना चाहिए, लेटर, अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर, नंबर, अपर केस, लोअर केस। ये क्या है, कंडीशन है। कंडीशन मतलब डिसीजन है। जब यूज़र पासवर्ड डालेगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये उसने डिसीजंस लिया कि जब यूज़र पासवर्ड डालेगा तो उसमें लेटर, नंबर, अल्फ़ाबेट, लोअर केस, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल है, जब हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग शॉर्टकट में क्या है, जब भी हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं प्रोग्रामिंग में तब हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिंपल। अब हम जानेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर वी यूज़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, सिम्बॉल्स, नंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका पूरा कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारा पासवर्ड बनता है। तो पासवर्ड में क्या हो गया, कंडीशंस दे दी हमने। अल्फ़ाबेट होने चाहिए, लोअर केस होने चाहिए, सिम्बॉल्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। कंडीशन मतलब डिसीजन। जब प्रोग्रामर ने प्रोग्राम किया, यूज़र पासवर्ड डालेगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसने कंडीशंस डाली उसमें क्या क्या, यूज़र जब पासवर्ड डालेगा तो XYZ कंटेंट उसमें होने चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली तब आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, list of decision making statement. There are 6 decision making statement in C language. Number 1 if, number 2 if else, number 3 nested if, number 4 nested if else, number 5 else if ladder, लास्ट वन इज स्विच। तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है पूरे। अब हम हर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इफ से। इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टेक ओनली वन वे डिसीजन। मतलब जब भी हमें कुछ वन वे डिसीजन लेना होता है तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स देखो, इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंडीशन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जो हम कोड डालने वाले हैं उसमें, उसे ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट। ये हो गया सिंटेक्स। जब भी हमें इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करना होता है तो हम इस तरह से यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, int x इक्वल टू 10 if लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस x इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर प्रिंट लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट /n/t x इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, उसके बाद कर्ली ब्रेस। अभी मैंने क्या किया ये हम देखेंगे। मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर का, उसको वैल्यू दे दी, x इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कंडीशन डाली, इफ मतलब जब, इन ब्रैकेट क्या कंडीशन डाली, x इक्वल टू 10 ब्रैकेट कंप्लीट, मतलब जब x की वैल्यू 10 होगी तो करली ब्रेसेस का अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा। तो मैंने क्या कोड टाइप किया करली ब्रेसेस के अंदर, प्रिंट x इक्वल टू 10, तो ये मैसेज प्रिंट होगा। क्या होगा, इफ मतलब जब x की वैल्यू 10 होगी तो उसका अंदर का कोड रन होगा। क्या कोड रन होगा, x इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया, ओनली वन वे डिसीजन लिया, मतलब जब x की वैल्यू 10 होगी तो ये कोड रन कर दीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं, डायरेक्ट स्किप हो जाएगा वो। तो क्या किया हमने, वन वे डिसीजन लिया, हमने एक ही डिसीजन लिया। नेक्स्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। देयर इज अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ का मतलब क्या है, वन वे डिसीजन। इफ एल्स का क्या है, टू वे डिसीजन। अब हम दो डिसीजन लेंगे इसमें। इसका सिंटेक्स देखेंगे हम, इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंडीशन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ कोड, कर्ली ब्रेस कंप्लीट, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जो हम कोड लिखने वाले। उसके बाद एल्स कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, कर्ली ब्रेस कंप्लीट। ये इसका सिंटैक्स है। जब हमें इफ एल्स यूज करना होता है तो हम इस तरह से यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखेंगे अब हम, int इक्वल टू 10, उसके आगे क्या करेंगे हम, डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे डिसीजन, इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस x इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, कर्ली ब्रेसेस, प्रिंट लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस डबल कोट /n/t x इक्वल टू 10 डबल कोट कंप्लीट, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, कर्ली ब्रेस कंप्लीट। उसके आगे एल्स
कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर प्रिंट, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट, स्लैश एन स्लैश टी, x इज नॉट इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, कर्ली ब्रेस कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, मैंने दो डिसीजन लिए। जब x की वैल्यू 10 होगी तो प्रिंट होगा x इक्वल टू 10, और जब x की वैल्यू 10 छोड़ के दूसरी कुछ होगी तो प्रिंट होगा x इज नॉट इक्वल टू 10। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको 10 वैल्यू डिक्लेयर कर दी। उसके बाद मैंने कंडीशन डाली, इफ मतलब जब x की वैल्यू 10 होगी तो इफ का कोड रन होगा। इफ का कोड क्या है, प्रिंट x इक्वल टू 10। जब x की वैल्यू 10 नहीं होगी तो एल्स का कोड रन होगा। क्या रन होगा, x इज नॉट इक्वल टू 10। तो यही है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये आप थियोरेटिकली समझ लो। नेक्स्ट वन क्या है, एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर क्या है, इट इज अ मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जब हमें मल्टी वे डिसीजंस लेने होते हैं, मतलब पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, मल्टी वे डिसीजन, तब हम एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखेंगे हम, इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस, उसके अंदर कंडीशन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, कर्ली ब्रेस, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, कर्ली ब्रेस कंप्लीट, उसके बाद नीचे एल्स इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंडीशन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, कर्ली ब्रेस, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें कोड रन करना है, कर्ली ब्रेस कंप्लीट, उसके बाद फिर से एल्स इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंडीशन, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें कोड रन करना है वो, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस कंप्लीट, लास्ट वन एल्स कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ कोड कर्ली ब्रेस कंप्लीट। जब ये हमें एल्स इफ लैडर यूज करना होता है तो हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं, मतलब इस फॉर्मेट में हम कोड लिखते हैं। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम, int x इक्वल टू 2 इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, कर्ली ब्रेस, प्रिंट लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस स्लैश एन स्लैश टी, x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, कर्ली ब्रेस कंप्लीट, एल्स इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब मैसेज, printf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस डबल कोट स्लैश एन स्लैश टी, x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, कर्ली ब्रेस कंप्लीट, एल्स इफ लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, कर्ली ब्रेस, ब्लॉक ऑफ कोड हमें जो मैसेज प्रिंट करना है वो, printf लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस उसके अंदर डबल कोट स्लैश एन स्लैश टी, x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, कर्ली ब्रेस कंप्लीट, एंड लास्ट एल्स कर्ली ब्रेस, प्रिंट लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस, प्रिंट लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस उसके अंदर स्लैश एन स्लैश टी, इनवैलिड आउटपुट, लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस कंप्लीट, हर सेंटेंस के बाद सेमीकोलन, कर्ली ब्रेस कंप्लीट। ये एक एग्जांपल है। अब मैंने ये पढ़ के दिखाया, मैंने क्या इंप्लीमेंट किया हम ये जानेंगे अभी। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको 2 वैल्यू डिक्लेयर कर दी, उसके आगे इफ मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो प्रिंट होगा x इक्वल टू 0, अदरवाइज जब x की वैल्यू 1 होगी तो प्रिंट होगा 1, अदरवाइज जब x की वैल्यू 2 होगी तो प्रिंट होगा x इक्वल टू 2, और इसमें से एक भी कोड रन नहीं होगा तो लास्ट का अदरवाइज इनवैलिड आउटपुट शो कीजिए। मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो इफ का कोड रन होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी तो एल्स इफ का कोड रन होगा, जब x की वैल्यू मोर देन 2 होगी और लेस देन 0 होगी तो इनवैलिड आउटपुट शो होगा, मतलब एल्स का कोड रन होगा। मैं एक एक कहूंगा, ये थियोरेटिकली समझिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करने वाले, मोर देन 100 प्रोग्राम हम इस सेशन में लेने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपको कुछ डाउट होगा तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पे आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हो। विद इन 24 आवर आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट वन इज स्विच। स्विच इज ऑल्सो मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मतलब जब हमें मल्टीपल डिसीजंस लेने होते हैं तब हम स्विच यूज करते हैं। एल्स इफ लैडर मल्टीवे डिसीजन के लिए यूज करते हैं, सिमिलरली स्विच भी मल्टीवे डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं। स्विच हम कब यूज करते हैं ये आपको जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो स्विच क्या है, मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जब हमें स्विच यूज करना होता है तब हम कैसे यूज करते हैं, स्विच लेफ्ट हैंड पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेस केस 1 कोलन, उसके नीचे ब्लॉक ऑफ कोड मतलब जो हमें प्रोग्राम रन करना है, उसके बाद ब्रेक और सेमीकोलन, केस 2 कोलन, उसके नीचे ब्लॉक ऑफ कोड, उसके नीचे ब्रेक सेमीकोलन, केस 3 कोलन, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, उसके बाद ब्रेक सेमीकोलन, डिफॉल्ट कोलन ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये सिंटैक्स है स्विच का। जब हमें स्विच यूज करना होता है तब हम इस तरह से यूज करते हैं। अपकमिंग लेक्चर में हम स्विच यूज करके मेन्यूरेबल प्रोग्राम बनाने वाले, मतलब जब यूजर 1 क्लिक करेगा तो एडिशन होगी, जब यूजर 2 क्लिक करेगा सब्सट्रैक्शन होगी, जब यूजर 3 क्लिक करेगा तो मल्टीप्लीकेशन, 4 डिवीजन, 5 मॉड, ऐसे लॉट्स ऑफ ऑपरेशन हम उसमें करने वाले हैं। सो पेशेंस रखिए। एंड लास्ट वन इज
नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स इज ऑल्सो मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, बट सी में हम उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सो आपको एक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिस्ट में उसे भी ले लिया। तो यही था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में, और ऊपर दिए आई बटन पे आप जाके डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के प्रोग्राम देख सकते हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। एंड इफ यू हैव डाउट, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आई विल रिप्लाई यू। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।